व्यवस्था सबके बारे में ठीक से बताने का काम है। खेलो इंडिया वास्तव में खेल का बहुत विशेष महत्व है और कुश्ती में मैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रविकृष्ण शास्त्री सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये विद्यालय जनपद बरेली का शिक्षा में अनुशासन में ख्याति प्राप्त संस्था है। बहुत समय से मेरा इस कॉलेज से संबंध भी रहा है। जब रविशरण सिंह जी ने और राजपाल जी ने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया कुश्ती का, कुश्ती प्रतियोगिता है, तो मुझे लगा कुश्ती के मैंने दो नाम ग्रामीण अंचल में पहले से सुने थे। मेरे चाचा भी कुश्ती लड़ते थे, तो एक नाम गामा का और एक नाम दारा सिंह का और एक उस्ताद खलीफा का। तो मुझे लगा रविशरण सिंह जी भी उस्ताद खलीफा की तरह है, जो उन्होंने मुझे पहचान कर यहाँ बुलाने का काम किया है, क्योंकि उस्ताद कुश्ती का शिक्षक ही होता है। जब मैं छोटा था, पढ़ाई में मन लगता नहीं था, खेल में मन ज्यादा लगता था, सोचा चलो कुश्ती ही लड़ना ठीक लगेगा। चाचा के साथ लंगोटी पहनकर अखाड़े में उतरा। बहुत छोटा था, कक्षा 2 या 3 में पढ़ता होगा। मेरे चाचा प्रसिद्ध पहलवान थे, वो मुझे औला के रामलीला में कुश्ती लड़ाने ले गए। जब उन्होंने दंगल में मुझे घुमाया तो कोई पहलवान मुझसे लड़ने उतरा ही नहीं। तो मेरी हिम्मत बढ़ी कि ये काम बहुत अच्छा है। फिर चाचा ने उस्ताद खलीफा को मेरा हाथ थमा दिया, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा। उस्ताद खलीफा ने कहा कोई बेवड़ा सवाया कोई भी लड़ सकता है, तो मुझे भगवान याद आए कि कोई मुझसे लड़े ही नहीं और लड़ गया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं बिना लड़े ही उसमें, क्योंकि मेरे हिसाब का कोई पहलवान था ही नहीं, इतना छोटा, तो बिना लड़े ही मैं जीत गया। और जब चाचा को कुश्ती लड़ते देखा, जब कुछ मार हुई तो समझ में आया कि अब कुश्ती में नहीं लड़ूंगा। बिना लड़े जीत गया। चाचा ने कहा कि तुम अब गामा पहलवान हो गए, बिना लड़े कुश्ती जीत गए हो, कुश्ती लड़ना है। फिर जब देखा तो फिर कुश्ती की तरफ से फिर मेरा मन पढ़ाई की तरफ लगने लगा कि नहीं, इससे तो पढ़ाई ठीक है, बाद कुश्ती में तो बहुत कठिनाई है। आज मैं आप लोगों को कुश्ती के तमाम दाव होते हैं, एक मैं ऐसा दाव बताऊंगा जो आप कभी हार ही नहीं सकते। यहाँ हरिशंकर जी मुझे बता रहे थे, करीब 4 लाख छात्रों में से छट कर आप यहाँ आए हो कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने, अपना स्थान प्राप्त करने। और वास्तव में कुश्ती प्रतियोगिता एक शारीरिक स्पर्धा है, इसमें ज्ञान और शरीर दोनों की आवश्यकता है। हमारा शरीर भी ठीक हो और हमारी बुद्धि भी ठीक हो। अभी जिन पहलवानों ने, कुछ पहलवानों के मैं नाम भी बताऊंगा, जिन पहलवानों ने इतिहास रचा है, इस चैंपियनशिप हासिल की है, बीडी यादव, सुशील कुमार, गीता फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, रवि कुमार दैया इत्यादि, ये अभी के नाम है। अब पहलवान करता क्या है, आप लोग सब कुश्ती जानते हैं। पहलवान कुश्ती में अखाड़े में पहले हाथ मिलाता है,
हाथ मिलाते ही वो पहचान लेता है कि अगला पहलवान किस तरीके का है, उसके साथ कौन सा दाव लगाना है। कभी टांग मार देता है, कभी हाथ से खींच लेता है, कभी गर्दन पकड़ देता है। आज दाव लगाकर वो कुश्ती जीतने का काम करता है। वह जानता है कि अगले से कैसे मैं विजय प्राप्त करूंगा, तमाम दाव लगाकर वो काम करता है। आज 3 बातों पर आप लोगों को सावधान रहना है। नंबर 1, काया। आपका शरीर बहुत ठीक हो। काया को ठीक रखने के लिए माया से सावधान रहना है। काया को ठीक रखने के लिए माया से सावधान रहना है। माया विभिन्न प्रकार की होती है। आपको अपना शारीरिक सौष्ठव और अपना चारित्रिक गठन भी बहुत अच्छा रखकर अच्छा पहलवान बनेंगे। इसके लिए काया माया छाया, किसी छाया के नीचे भी रहना, अच्छे महापुरुषों का सत्संग करना, ये 3 चीजें आप लोग अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी पहलवानी की प्रतियोगिता हासिल कर आगे बढ़ने का काम करेंगे और देश में प्रदेश में अपना नाम भी विख्यात करेंगे। क्योंकि संस्कार भारतीय और शिक्षा भारतीय सब प्रथम श्रेणी का नागरिक बनने की शिक्षा देने का काम करते हैं। जैसा कि मैंने अभी उस्ताद खलीफा का नाम लिया, मैं रविशरण सिंह जी को फिर बधाई दूंगा। मैं कई बार सोचता था इन्होंने मुझे कुश्ती की प्रतियोगिता के लिए ही क्यों चुना। मैं जब यहाँ आया तभी मेरी बात हुई, क्योंकि इस कॉलेज से मैं बहुत पहले ही जुड़ा रहा। 1993 में जब मैं बरेली से चुनाव लड़ा, उस समय सना विधानसभा हुआ करती थी, ये इधर ही आता था। तो यहाँ के प्रधानाचार्य नाम को स्लिप कर रहा हूँ, मंगला प्रसाद अवस्थी जी थे। तो मेरे कहने से प्रवेश कर लेते थे, तो मुझे बहुत लाभ मिला। तो इस संस्था को मुझे मैं बार बार प्रणाम करता हूँ कि राजनीति की ये संस्था मेरी श्रृंखला है, इसलिए मैं यहाँ आने का भी काम करता हूँ।